ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, आपके जीवन में पैसे रुपए को लेकर बहुत तंगी है, परेशानी है। काम चाहे आप छोटा करें या बड़ा करें, पैसे की तंगी की वजह से हमेशा सिरदर्दी बनी ही रहती है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, आमदनी कम होती जा रही है और कहीं कहीं पर तो स्थिति यह है कि रोज के खर्चों को भी चलाने में बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे एक ऐसी महाशक्तिशाली चीज के विषय में जिसे आपको रोज सुबह जागते ही खा लेना है। जी हाँ बंधुओं, इसके खाने की एक विशेष विधि है और जब आप इसे खाएंगे तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और माता लक्ष्मी जब आकर्षित होगी यानी कि उनकी ऊर्जा आकर्षित होगी तो रुपए पैसे तो पीछे से खींचे चले आएंगे। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही बारीक है, बहुत ही गुप्त शक्तिशाली ज्ञान को लेकर आया है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि आज हम आपको वो गुप्त बातें बताएंगे जिनकी वजह से जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी कि खूब मेहनत, खूब प्रयास करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद भी जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। पैसा तो आता है, एक तरफ से आया दूसरी तरफ से चला गया, लेकिन जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है। बंधुओं, इसमें कुछ कमियां आपकी भी हैं, जाने या अनजाने में, लेकिन गलतियां आप करते हैं और उन्हीं गलतियों की कीमत आपको चुकानी पड़ती है लक्ष्मी का अभाव सहन करके। और कुछ ऐसी स्थितियां और अवस्थाएं होती हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। यदि आपको ज्ञान हो तो आप उन अवस्थाओं में कुछ जरूरी काम करके, छोटे छोटे साधारण से क्रिया और उपाय करके आप बहुत ज्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपार लक्ष्मी आपके जीवन में आ सकती है। बंधुओं, याद रखना कि दिन में 24 घंटे आपको भी मिलते हैं और जो बहुत ज्यादा कामयाब है, लाखों करोड़ों में खेल रहा है, बड़े बड़े उद्योग धंधे चला रहा है, 24 घंटे ही उसके पास भी हैं। हो सकता है कि वह आपसे भी कम काम करता हो। आप तो दिन भर मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, वह तो कुछ घंटे ही काम करता हो, लेकिन तब भी उसके पास धन लक्ष्मी अपार है, कामयाबी अपार है, प्रसिद्धि और इज्जत अपार है, लेकिन आपके पास ये सब कुछ का अभाव है। तो ऐसा क्या है उसके अंदर? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो वो अलग कर रहा है, जिससे वो कम प्रयास में भी ज्यादा पैसे कमा पा रहा है, ज्यादा खुशियां जीवन में लूट पा रहा है और आप लाख प्रयास करने के बाद भी, चाहने के बाद भी आप ना तो कामयाब हो पा रहे हैं, ना सुख शांति जीवन में आ पा रही है और ना ही माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो पा रही है। बंधु, आज का यह कार्यक्रम बड़ा ही गुप्त रहस्य लेकर आया है। शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक पद्धति से आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी, छोटी छोटी बारीक बातें। इसी के साथ साथ अगले 3 दिनों में घटने वाली 3 बड़ी विचित्र घटनाओं के विषय में भी आपको हम बताएंगे जो आपके ग्रहों के आधार पर है। इन घटनाओं से आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, नहीं रहेंगे तो चोट खा जाएंगे, घाटा खा जाएंगे, फिर बाद में परेशान होकर घूमेंगे, रोते हुए घूमेंगे, कहेंगे कि हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। परेशानी अपने आप हमें ढूंढती हुई आ जाती है। तो सावधानी रखना आपका काम है। हम जब आपको बता रहे हैं तो आपको सुनना होगा, क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं से तो प्राप्त करना ही होगा। हर व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी, ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य नहीं बन सकता। तो उन लोगों को सुनो जो ज्ञान देते हैं, वे आपके हित के लिए, सामाजिक हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तर्क कुतर्क और वितर्क के चक्कर में ना पड़िए, बस शांति से मन ठंडा करके समझने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बातें और उपाय हैं, उन्हें जीवन में आजमाना शुरू करिए और चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखिए। जी हाँ बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस कार्यक्रम में हम जो चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, ये चीज पूर्ण रूप से वैदिक है, बहुत शक्तिशाली है और केवल माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको दिलवाने के लिए बनी हुई है। जो नियमित इसका प्रयोग करता है 21 दिनों तक, वह लक्ष्मी पुत्र बन जाता है। यानी कि माता लक्ष्मी स्वयं मां की तरह उसका पालन पोषण करने के लिए आगे बढ़कर आ जाती हैं। ये यूं कहें कि मां उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं। इतनी शक्ति है इस चीज में। लेकिन केवल एक चीज से ही काम नहीं बन जाएगा। आप सोचे कि हमने कोई एक चीज बता दें, आप जाएं बाजार से और लेकर आ जाएं और उसे खा लें और बन गए लक्ष्मी पुत्र, ये तो फिजूल की बातें हैं। ऐसा नहीं होता है। साथ में कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ काम जो आपको करने हैं और कुछ नहीं करने हैं, तभी पूरा माहौल तैयार होगा, तब उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर होगा। जैसे डॉक्टर एक दवाई देता है, बुखार है आपको, बुखार की एक दवाई देगा, लेकिन साथ में 2-3 अन्य दवाइयां भी देगा, कुछ परहेज, कुछ उपाय भी बताएगा और सब चीजों को जब आप अच्छी तरह से मिलाएंगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही धन विहीन होना, गरीब होना, धन का अभाव जीवन में होना एक रुग्ण जीवन है, एक रोगी जीवन है।
शास्त्रों में जो भी महापापी होते थे उन्हें अगले जन्म में निर्धन बनाकर पैदा किया जाता था, और जो बहुत ही पुण्य प्रताप करते थे, भगवान इससे प्रसन्न होते थे, उन्हें अगले जन्म में अमीर व्यापारी के यहाँ या फिर राजा महाराजाओं के यहाँ राजकुमार बनाकर पैदा किया जाता था। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए कि हमारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा यदि आपके ऊपर होगी तो आप धनी होंगे, क्योंकि धन से बहुत कुछ जीवन में हासिल किया जा सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि धन से कुछ नहीं होता, धन से सब कुछ नहीं हासिल कर सकते। बात सही है, लेकिन बहुत कुछ तो आप हासिल कर ही सकते हैं। फिर जो थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा वह आप स्वयं हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ आपको धन लाकर दे देगा। तो कहने का मतलब यह है कि सब हर बात को नकारात्मक न लिया करो, पॉजिटिव लिया करो। जो कोई आपको कुछ बता रहा है, अगर आपको वो बात अच्छी लगती है, जमती है, तो उसमें कुतर्क और वितर्क को शामिल न किया करो। उन बातों को ठंडे दिमाग से समझा करो, और वे बातें आपके हित के लिए ही हैं। आप करेंगे तो आपका हित होगा और आपके जीवन में खुशियां आएगी। तो बस आज का यह कार्यक्रम आपको अंत तक देखना है, पूरा देखना है, हर बात को समझना है। हम छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे और अंत में आपको उस एक चीज के विषय में बताएंगे और 3 घटनाओं के विषय में भी बताएंगे जिससे आपको सावधान रहना होगा। तो ध्यान से सुनना है कार्यक्रम को। चलिए माता रानी को याद करते हुए आज के इस महान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। और यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये चैनल कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और हमारे द्वारा बताई गई हर एक ज्ञान, हर एक बात की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आपको दे रहे हैं कि ये गारंटी से फलित होने वाला ज्ञान है। तो आप हमारी बातों पर, महामाई पर और इन कार्यों पर पूर्ण विश्वास रख के जीवन में आजमाइए, चमत्कार होंगे। सांच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कहावतें इसीलिए बनाई गई हैं कि ताकि सच्चे लोग अपनी बात की सच्चाई को प्रमाणित तो कर सकें। इसीलिए, क्योंकि झूठे सच्चों के बीच में बेचारे जो सच्चे लोग हैं वे कहीं गुम ही हो जाते हैं, झूठों की तेज आवाज में गुम हो जाते हैं। तो उनके लिए बनाई गई ये कहावतें हैं। खैर बंधुओं, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्यों आपके जीवन में लक्ष्मी आती है फिर रुक जाती है। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा, केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में, इस नंबर पर फोन करिए 10 बजे से 4 बजे के। बहुत सारे लोग हमसे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी पहले हमारा काम ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों काम हमारा नीचे चला गया और आज स्थिति यह है कि बंद ही करना पड़ रहा है। किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, कोई उद्योग धंधा है, किसी भी प्रकार का उनका व्यापार बिजनेस है। व्यापारियों की यह समस्या मुख्य तौर पर होती है। नौकरी करने वालों की भी यह समस्या होती है कि पहले कार्यस्थल पर बहुत आनंद आता था, माहौल अनुकूल था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि पूरा माहौल प्रतिकूल हो चुका है। उच्च अधिकारी भी लगातार नजर रखते हैं, डांटते रहते हैं, काम करना कठिन हो चुका है, यानी प्रतिकूलता वहां पर भी आ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नौकरियां लगती छूटती रहती हैं, स्थिर ही नहीं हो पाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन समस्या एक ही है कि धन का अभाव बना रहता है। देखिए, धन का अभाव रहने के लिए किसी न किसी चीज का माध्यम बनाकर समस्या आपके पास आएगी, तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। तो जड़ क्या है? जड़ है बंधन। जी हाँ, बंधन का मतलब होता है बांध देना। अब ये बंधन 2 प्रकार के होते हैं। एक बंधन जो कि बाहर से प्रक्षेपित होते हैं, प्रक्षेपित बंधन जो किसी ने आपके ऊपर किए हुए हैं। कोई आपसे जलता है, कोई आपकी तरक्की कामयाबी को देखकर मन ही मन बहुत क्रोधित होता है, तो वह जलन के वशीभूत होकर किसी तांत्रिक से मिलेगा और कुछ छोटा मोटा ही सही क्रिया उपाय आपके ऊपर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वह प्रक्षेपित बंधन हो गया, उससे आपकी गति रुक जाएगी, धीरे धीरे आपका काम धंधा व्यापार सब चौपट हो जाएगा। और ये बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली, ये इंसान की जान तक ले सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये बंधन। तो ये बंधन होते हैं। दूसरा बंधन ये होता है जो स्वैच्छिक बंधन होता है, यानी खुद अपनी मर्जी से हम अपने ऊपर डालते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा बंधन है भाई, आप गुरुजी ये क्या बात कह रहे हैं, हम अपने ऊपर बंधन क्यों डालेंगे, अपनी धन लक्ष्मी को हम क्यों बंधन करेंगे? तो ये अनजाने में होता है। कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास कहीं से पैसा आना शुरू हुआ, आपने किया काम धंधा व्यापार और पैसा आना शुरू हुआ, तो आपने ये बात कहनी शुरू कर दी कि अब तो हमारे पास खूब पैसा है, हमारी खूब व्यवस्थाएं मजबूत है, खूब लक्ष्मी जी की कृपा है। ये बातें आपने बोली, दिन में 2-4 बार भी ये बातें आपने बोली, तो आपका राहु सक्रिय हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, राहु कलयुग का राजा है। आप देखिए आपके आसपास जितने भी राहु से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां लोग रातों रात आसमान में उड़ जाते हैं, इतने कामयाब हो जाते हैं। राहु आपकी ऊपर नजर बनाकर रहता है हर वक्त।
और शनिदेव का यह चेला है, शनिदेव के साथ चलता है, तो शनिदेव का हेल्पर है, असिस्टेंट है। तो जैसे ही आपने ये बातें बोली, 2-4 बार लगातार बोली दिन में और 2-4 दिन तक लगातार बोली, राहु एक्टिव हो गया। अब नकारात्मक बंधन हो गया आपकी लक्ष्मी का। आपने ये बात कभी नहीं बोलनी है, तुरंत बंधन हो गया। अब धीरे 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 काम नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये बात आप याद करके देखिए, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसा हुआ है कि नहीं। जैसे ही आपने काम धंधा शुरू किया, अच्छा चला, पहले पैसा आया, आपने ये कहना शुरू कर दिया, आप खुश रहना शुरू हो गए। खुश रहने में कोई बुराई नहीं है, सबको खुश होने की अधिकार है इस संसार में। लेकिन आपने यह कहना शुरू कर दिया कि अब तो पैसे की कोई कमी नहीं, कोई समस्या ही नहीं, खूब पैसा है अपने पास, वहीं गड़बड़ हो गई। वहीं से आप नीचे आना शुरू हो गए, ये याद रखना। दूसरा की दिखावेबाजी, जी हाँ बंधुओं, कभी नहीं करना है। किसी से ये नहीं कहना है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। पहले से ही बखान शुरू कर देना, ये भी आपके अंदर एक कमी है। आप करते हैं, कम करें या ज्यादा करें, लेकिन करते हैं। आपने कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने कोई व्यापार शुरू किया, पैसा आना शुरू हुआ और आपने लोगों में ये बात फैलानी शुरू कर दी कि अब तो हमारी कोई टेंशन नहीं, अब तो खूब पैसा है, कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। वहीं से आप नीचे आने शुरू हो गए। ये बंधन हो गया है आपकी लक्ष्मी का। तीसरा, अपने पैसे का दिखावा, यानी पैसे को दिखाना। कैश पैसा आप जो है किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, खुलेआम गिन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पैसों को कभी भी खुलेआम नहीं किया जाता है, छुपा कर रखा जाता है, छुपा कर गिना जाता है, छुपा कर लिया और दिया जाता है। शायद ये टेबल के नीचे लेन देन वाली बात यहीं से आई होगी, हालांकि है तो ये नकारात्मक, लेकिन फिर भी आप समझिए कि पैसा दिखाना नहीं है। किसी को लेन देन करना है तो थोड़ा सा घूम जाइए, थोड़ा सा ऐसा करिए कि कोई देख ना पाए, चुपचाप गिनिए और दे दीजिए। पैसा दिखाना नहीं है, दिखाते ही बंधन हो जाता है। जी हाँ, तो ये चीजें हैं नकारात्मक, जो आप खुद से अपने ऊपर कर लेते हैं स्वैच्छिक बंधन के तौर पर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, वरना कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, इन्हीं पर निर्धारित हो जाएगा। तो इन चीजों को समझिए कि आपको मोटे मोटे तौर पर यह करना है कि अपनी चीजों को, कामयाबी को, पैसे को, अपनी इनकम को, अपने पैसे की खुशी को दबा कर रखना है। जितना दबा कर रख सकते हैं रखना है, इसी में आपकी भलाई है। कामयाबी आपके पास फिर आने वाली है। हम कहते हैं आपको, इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे आप, फिर जो हम बताएंगे उन्हें आजमाएंगे, कामयाबी फिर आएगी, पैसा फिर आएगा। लेकिन फिर आप वही गलती करेंगे तो फिर से वही हालत हो जाएगी। तो ये नहीं करना। सोशल मीडिया से दूर। अपनी कामयाबी, आपने गाड़ी खरीदी, सोशल मीडिया पर दिखा दिया। आपके पास दुकान आपने खोली, बिजनेस किया, सोशल मीडिया पर दिखा दिया। आपने पैसे आए, कुछ लोगों को तो आश्चर्य होता है हमें देखकर कि वे गड्डियां नोटों की हाथ में कैश लेकर फोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब फिर बाद में रोते फिरते हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या हो गया कि एकदम से व्यापार ठप हो गया, यहां से बंधन हो गया ना आपका। तो ये नहीं करना है भूल कर भी। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमेशा अपने पास रखनी है, जिससे धन लक्ष्मी के आप लाडले बनते हैं। आप धन लक्ष्मी जो है, माता लक्ष्मी जो है, भगवती आपको अपने बालक की तरह प्रेम करने लगती हैं। ऐसी हम आपको 3 बातें बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, दया और दान। दान का धर्म और दया से बहुत घनिष्ठ नाता है। तो हर एक के लिए दया रखिए, खास तौर से पशु पक्षियों के लिए और जो असहाय हैं उनके लिए। इससे कुछ भी कम नहीं हो जाता है आपका। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये हम कैसे करें, हम पे तो खुद ही पैसा नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, थोड़े से 1 किलो गेहूं लेकर आइए और अपने घर की छत पर डाल दीजिए। पक्षी उसको खाएंगे, गिलहरी खाएंगी, जीव जंतु खाएंगे, आपका पुण्य का घड़ा भरेगा, लक्ष्मी जी के लाडले बनेंगे आप। आपका मंगल, आपका शनि, आपका राहु अनुकूल हो जाएगा तुरंत। दूसरा कि जब भी मंदिर जाएं, कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 3 बार 4 बार मंदिर अवश्य जाएं ही जाएं। किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, धार्मिक स्थान कोई भी हो, देवालय कोई भी हो, आप जा सकते हैं। दान पात्र में कुछ अंश दान अवश्य करें, हमेशा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि आपकी कमाई का दशांश हमेशा दान में जाना चाहिए। तो दशांश की चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, जितना भी आप कर सकते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर जरूर जाइए। हो सके तो प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन मंदिर जाइए, कोई बुराई नहीं है इसमें। जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, प्रतिदिन घूमने जाते हैं, या जो भी काम करने बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, वैसे ही प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाल के 10-15 मिनट का शाम के समय जाइए। सुबह नहीं जा सकते तो रात्रि में जाइए, 9 बजे जाइए, 8 बजे जाइए और भगवान के सामने बैठिए। अपने दिन भर की बातें भगवान से करिए, भगवान को बताइए कि हे प्रभु, आज हमारे साथ ये हुआ, ऑफिस में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें अधिकारी ने बहुत डांटा, ये दुकान पर हमारे बहुत बुरा हुआ, कोई ग्राहक ही नहीं आया। ये सारी बातें भगवान से बताइए। वे परम पिता हैं, ब्रह्म हैं, सबके पिता हैं, तो उन्हें एक बालक की तरह सब कुछ बताइए। दूसरा, दान पात्र में कुछ अंशदान करिए, हर वक्त करिए। ये नहीं कि मंदिर गए और टीका लगवाया, प्रसाद चढ़ाया और भाग आए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दान पात्र में डालने से क्या लाभ है? मंदिर में दान पात्र जो होता है उसका धन प्रयोग होगा मंदिर के रखरखाव में, भगवान की सेवा हो गई। मंदिर में किताबें आएंगी जिनसे लोग चालीसा वगैरह पढ़ेंगे, मंदिर की सेवा हो गई। भंडारा होगा, भोज होगा, वहां पे आपका धन प्रयोग होगा, यानी कि अन्नदान हो गया। तो कई रास्ते हैं वहां से खुल जाते हैं जो आपके
प्रताप को, पुण्य को बढ़ाएंगे और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा कराएंगे। धन का दान करना बेहद आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि हम जिस चीज को देते हैं वही चीज हमें कई गुना बनकर वापस मिलती है। इसीलिए याद रखो कि हमें क्या चाहिए, पहले हमें वो देना पड़ेगा। तो आप धन को दान करेंगे तो आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। आप हमारे कहने से केवल 21 दिनों तक प्रतिदिन मंदिर के दान पात्र में 10-10 रुपए ही डालकर देखिए। ज्यादा रुपए नहीं होंगे, केवल 200 रुपए होंगे, 210 रुपए। लेकिन इस 210 रुपए से आपको हजारों लाखों रुपए के फायदे हो जाएंगे। जी हाँ, याद रखना। अब कुछ यहाँ पर मूर्ख आकर ये कहेंगे कि अरे भगवान को भी पैसे की जरूरत पड़ गई, भगवान को भी हमारे पैसे की जरूरत है। भगवान को हम पहले भी कह चुके कि आपके धन पैसे की जरूरत नहीं है, हमारी आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं कि हम भगवान को कुछ दे सकें। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन जब हम भगवान को सप्रेम अपनी बहुमूल्य चीज देते हैं तो उसे भेंट कहते हैं, और भगवान जब उसका उपभोग कर लेते हैं तो फिर वह प्रसाद बनता है। तो बात यहां पर फिर से वही आ गई कि कुतर्क वितर्क के चक्कर में ना पड़ के हम जो कह रहे हैं बस इन बातों को आप मानकर चलिए, परिणाम आएंगे गारंटी के साथ। ना परिणाम आए, हमारे कार्यक्रम देखना बंद कर देना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो आप बस इतना करके देखिए, केवल 21 दिनों तक, ठीक है, ये काम आप करिए। कुछ छोटी छोटी सी बातें और हैं। हमेशा अपने शुक्र पर्वत को एक्टिवेट रखिए, ये बात है। इस पर इत्र लगाकर घर से बाहर निकलिए, इसे मलकर गर्म होकर। रोज सुबह जब आप सोकर जागें तो थोड़ी देर यानी स्नान आदि कर लें, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए कुबेर मुद्रा। अब सोचिए कि आपसे कोई कहता है कि पैसे चाहिए, इशारा करके कहेगा, तो क्या इशारा करेगा? ये 2 उंगलियां और अंगूठा मिलाकर ऐसे इशारा करेगा कि पैसे चाहिए या पैसे चाहिए, पैसे ले लो। तो ये इशारा करता है। तो ये इशारा क्या है? ये इशारा भी पूर्ण रूप से शास्त्रीय है, वैदिक है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ये जो अंगूठा है और ये 2 उंगलियां हैं, ये जब मिल जाती हैं तो इसे कुबेर मुद्रा कहते हैं। आपको यही बनानी है सुबह सुबह, ये कुबेर मुद्रा बनानी है दोनों हाथों से। जब आप सुबह सोकर जागे, दोनों हाथों से इस कुबेर मुद्रा को बनानी है, और इस कुबेर मुद्रा को बनाकर सुखासन में बैठ जाना है, जैसे आलती पालती मार कर बैठ जाना है, और दोनों कुबेर मुद्राओं को इस तरह रखना है, सीधा, इस तरह सीधा रखेंगे, और धीरे धीरे इसको मसाज करेंगे, धीरे धीरे हल्के हाथों से। और मन ही मन, स्नान कर लिया है तो उच्चारण कर सकते हैं, नहीं किया है तो फिर मन ही मन उच्चारण करें, ओम कुबेराय नमः। बस इतना सा मंत्र है, ओम कुबेराय नमः। कुबेर का मंत्र है यह। धन के रक्षक, धन के पालक हैं। भोलेनाथ ने स्थापित किया है, मां लक्ष्मी के सहमति से धन के पालक बने हैं। तो कुबेर ही निर्धारित करते हैं कि किसको कितना धन देना है। माता लक्ष्मी तो हैं ही, लेकिन निर्धारित कुबेर करते हैं। तो आप उनको प्रसन्न करिए। तो ये कुबेर मुद्रा प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट के लिए बनाना शुरू करिए, और चमत्कार देखिए कि कैसे पैसा, जो आप ऐसे इशारा करके पैसे लोग मांगते हैं, आपके पास पैसा आएगा ऐसे इशारा करके। मजाक की बात नहीं है ये। सुनने में अच्छा आपको लग रहा होगा कि शायद हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बात 100% गारंटी से सिद्ध है। करके देखिए, 21 ही दिनों तक करना है। जैसे कि ये हमने बताया मंदिर में दान करने का, इसको भी कर लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे, बिल्कुल छोटी सी है, बस गतिविधि है आपकी। तो इसे आप करके देखिए। इसी के साथ साथ जब आप किसी को पैसे दें तो जो नोट होता है उस नोट को फोल्ड करिए, और उसके जो खुले हुए मुख होते हैं वे अपनी तरफ रखिए, और जो फोल्ड हुआ हिस्सा है वो दूसरे की ओर रखिए, सामने वाले की ओर रखिए, और मन ही मन बोलिए 708, हिंदी में बोलिए 708, अनंत होकर वापस आना। 1-2 बार 3 बार बोल देना, ज्यादा नहीं बोलना है। ये एक टोटका है, याद रखना, बहुत शक्तिशाली है, टोटका है। तो आपको मन ही मन ये बोलना है कि 708 अनंत होकर वापस आना। आपने किसी को 1000 रुपए दिए हैं इस तरह से फोल्ड करके। आप देखना कि लोग अक्सर, जो जानकार लोग हैं, लोग इन चीजों के बारे में बताते नहीं है, ये गुप्त चीजें हैं। तो जो जानकार लोग हैं वे पैसे हमेशा इसी तरह देंगे, वो फोल्ड करेंगे गड्डी को, और जो खुले हुए सिरे हैं वो अपनी तरफ रखेंगे, मुड़ा हुआ सिरा है वो दूसरे की ओर रखेंगे। उससे क्या होगा, माता लक्ष्मी का मुख आपकी तरफ है और पीठ दूसरे की तरफ है, तो जो पैसा जा तो रहा है लेकिन मुख आपकी तरफ है, तो आएगा भी आपकी ही ओर। जाने के बाद वापस जल्दी से आपकी ओर आएगा। और आपने बोला है कि 708, 708 अनंत होकर वापस आना। तो जो अनंत होकर वापस आना आप कह रहे हैं, तो जो पैसा आपने 1000 किसी को दिया, कुछ ही टाइम में 10,000 बनकर वापस आएगा, 1 लाख बनकर आएगा। अनंत का मतलब है कि कोई सीमा नहीं है, बढ़कर ही आएगा। कितना आएगा? आपके पुरुषार्थ के ऊपर, आपकी मेहनत, आपकी मन की शुद्धता के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर आएगा कि आप किस तरह के कर्म करते हैं। क्रियाएं नहीं, क्रियाओं में और कर्म में अंतर है, तो कर्म के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये यहां पर हो गई बात क्लियर। सारी बातें समझ में आपको आ गई हैं। बहुत सारी बातें हैं बंधु, बताने चलेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। हमारे भक्तगण आते हैं और हमसे पूछते हैं जब समस्याएं, तो हम उनको बताते हैं, तो कई बार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गुजर जाते हैं और बातें समाप्त नहीं होती, और उनको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि जब वो उसमें से आधा भी, हम तो कहते हैं 25% ज्ञान भी जब उपयोग करने लगते हैं, तो कुछ ही दिनों में हमें फोन करके कहते हैं कि गुरु जी आनंद आ गया जीवन का, सारे काम एकदम चकाचक चलने लग गए, खुशियां ही खुशियां आने लगी हैं। तो देखो, ये कुछ ऐसा है कि हम माता पिता के पुत्र तो सभी होते हैं, सब बालकों को माता पिता एक जैसा ही लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से एक बालक ऐसा होता है जो पिता के द्वारा लाई गई चीजों को ही पिता को खिलाता है। पापा उसके लिए कुछ लाए, फल लाए,
तो एक फल का टुकड़ा अपने पिता के मुख में जबरदस्ती देगा, तो उससे क्या होगा, उसके पिता उसको गोद में उठा लेंगे और ज्यादा लाड़ करने लगेंगे और ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है। माँ लक्ष्मी के पुत्र तो सभी हैं, माता की कृपा तो सबके ऊपर ही है, लेकिन जो ज्यादा प्रयास करेगा, छोटे छोटे प्रयत्न करेगा, उससे माता लक्ष्मी का ध्यान आकर्षित होता है और माई फिर गोद में उठा लेती हैं, फिर वो बनता है लक्ष्मी पुत्र। हमने आपको कहा था कि कैसे लक्ष्मी पुत्र बना जाता है। कुछ लोग लक्ष्मी पुत्र की भांति ही जीवन जीते हैं, दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं, खूब सारा कमाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तिजोरियां भरी रहती हैं, बैंक बैलेंस फुल बने रहते हैं। लोग कहते हैं कि इतना पैसा खर्च करता है तब भी ये कभी कंगाल ही नहीं होता, पता नहीं कहां से इसके पास इतना पैसा आ रहा है, क्योंकि वो लक्ष्मी पुत्र हैं। वे छोटे छोटे काम जानते हैं। और याद रखना कि ये मत समझना कि इसको कैसे पता चला, ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं और इन चीजों को गुप्त रखा जाता है, कोई किसी को नहीं बताता। हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप भी ये बातें किसी को बताना मत, चुपचाप अपने लिए आजमाना, प्रचार करने की चीजें नहीं है ये। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं, इन्हें आजमाना शुरू करिए। 3 बातें हमने आपको कही थी, कार्यक्रम लंबा होने जा रहा है, थोड़ा धैर्य के साथ काम लीजिए। 3 बातें हमने आपको बताई थी जो विचित्र होंगी। पहली बात कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उच्च अधिकारी उनके प्रयासों से प्रसन्न नहीं होंगे। आप मेहनत बहुत करेंगे, अपना जोर खूब लगाएंगे, लेकिन आपके प्रयासों से भी परिणाम वैसे नहीं निकलेंगे जैसे आप चाहते हैं, जिससे उच्च अधिकारी जो आपको जिम्मेदारी देकर बैठे हैं वे आपसे खुश नहीं रहेंगे। पहली चीज तो ये, तो आपको और अधिक ध्यान देना है और उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने की कोशिश करनी है, एक्स्ट्रा में कुछ प्रयास डालने हैं। दूसरा, फिजूल खर्ची, अचानक से कोई ना कोई खर्चा ऐसा आ सकता है जिससे कि आपका पैसा आपके हाथों से फिसल जाएगा, निकल जाएगा, तो थोड़ा संभल कर। तीसरा, किसी व्यक्ति के साथ बातों ही बातों में विवाद बढ़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और क्लेश बढ़ जाएगा। संभावना बहुत यह है कि घर में ही ये होगा, किसी अपने के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, आपस में ही किसी के साथ होगा, तो थोड़ा सावधान। बात करना है, चर्चा करनी है, लेकिन जैसे ही चर्चा गर्म होने लगे तो माहौल को बदल देना है, या तो वहां से उठकर चले जाना है या शांत रह जाना है, वरना आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका मन सब खराब हो जाएगा। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप चीजों को समझें कि कहां पर चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं, वहीं पर रुक जाना है। तो ये 3 काम है, अगले 3 दिनों में होंगे, थोड़ा सावधान रहें। निश्चित तौर पर ये घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं, हम आपको लिख कर दे सकते हैं। हो सकता है एक आध घटना ना हो, लेकिन 3 में से 2 तो निश्चित तौर पर होंगी ही होंगी, इसे याद रखना। अब जल्दी से ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है। आपको एक पान का पत्ता लेकर आना है, पान का पत्ता, और उस पान के पत्ते को लाकर सुरक्षित अपने घर में रख लीजिए। अब आपको उस पान के पत्ते में से एक छोटा सा टुकड़ा काटना है। ये कोई दिव्य प्रयोग वैसा नहीं है कि पूजा पाठ वाला है, ये ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाने वाला प्रयोग है। कि देखो, सुबह सुबह सोकर जागे हैं, हमने आपको कुबेर मुद्रा का प्रयोग बता ही दिया है। कुबेर मुद्रा के बाद आप इसे खा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कैसे? कि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे छोड़कर आपको भाग जाएंगी और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा। इनका आप ध्यान रखें। ऊर्जाओं का ही सारा खेल है। ऊर्जा नकारात्मक हुई तो जीवन में आपके परिणाम नकारात्मक होने शुरू हो जाएंगे। लाख मेहनत और प्रयास का नतीजा, परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। तो क्या करना है आपको, एक पान का टुकड़ा और एक कांच की कटोरी जिस पर ढक्कन भी कांच का ही हो, कांच की कटोरी, कांच का ढक्कन, एक छोटा सा पान का टुकड़ा, एक इलायची और एक लौंग और थोड़ा सा मिश्री, छोटी सी थोड़ी सी मिश्री का टुकड़ा, ये आपको उसमें डाल देना है। और उस कटोरी को आपको अपने सिरहाने रखकर सोना है। रात में सिरहाने रखकर सोना है। और जब रात को आप सोने जाएं, उसे रखें। कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है, कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये आपकी ऊर्जा को रात भर, जब आप सोएंगे तो रात्रि का समय शुद्धिकरण का समय होता है। रात्रि को कहा जाता है कि जब इंसान सोता है तो उसकी चेतना जागृत होती है, शरीर शुद्ध होता है और उसके बाद में उसे अगले दिन स्नान आदि करने के बाद तरोताजा ऊर्जा का एहसास होता है। तो रात्रि का समय जो होता है वह आपके ऑरा, आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करता है। इसीलिए तो दिन भर की थकान रात को हो गई आपको, आप दूसरे दिन सोकर जागेंगे तो बिल्कुल फ्रेश आपका माइंड होगा, मन आपका एकदम शांत और शुद्ध होगा। तो आपको अपने सिरहाने रखकर सोना है ये सामग्री। और जब आप सोने जाएं तो रात्रि में मन ही मन ये विचार अपने मन में लेकर आए कि अब आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है, महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। इस तरह मन ही मन आपको विचार लेकर आने हैं और सो जाना है। अगले दिन आपको सोकर जागना है। स्नान करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। हमने मंत्र आपको बताया, कुबेर मंत्र, इसको आपको विशेष मुद्रा के साथ वहीं अपने बिस्तर पर बैठकर कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मंत्र आप उच्चारण नहीं कर सकते, फिर मन ही मन करेंगे। और अगर उच्चारण करना है तो आपको इसका कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा उच्चारण के बाद, लेकिन उसके लिए आपको स्नान करना पड़ेगा। तो स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और यहाँ एक कुबेर मुद्रा लगाकर, और कोई दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, कुबेर मुद्रा लगाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। और उसके बाद में इस चीज को जो हमने रखा है कांच की कटोरी में, कांच यानी कि चंद्रमा, जो चीजें हमने बताई हैं, पान का पत्ता बुध हो गया, इलायची माता लक्ष्मी हो गई, लौंग नकारात्मक ऊर्जा को भगाने वाला तत्व हो गया है, और इसी के साथ साथ शक्कर हमने रखी है। शक्कर क्या है? शक्कर शुक्र है। तो इन चीजों को समझिए, ये सारी की सारी चीजें हैं जो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं
और धनलक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। तो आपको ये सारी चीजें उठाकर अपने मुख में रख लेना है, धीरे धीरे इन्हें चबाकर खा जाना है, थूकना नहीं है, निगल जाना है। कोई भी चीज इसमें साइड इफेक्ट नहीं देगी, कोई भी इसका नकारात्मक फल नहीं है। बाद में पानी के सहारे इसको पी जाना है चबा चबा कर। बस इतना सा आप कर लीजिए। केवल 21 दिनों तक ये क्रिया आपने कर ली, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हम फिर से यही कहेंगे कि केवल इस क्रिया पर निर्भर नहीं रहना है, और भी बहुत सारे कार्य हमने आपको बताए पूरे कार्यक्रम में, इन पर भी ध्यान देना है। और देखिए कैसे गजब के चमत्कार होंगे आपके जीवन में। तो बंधुओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखा है, फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन हम स्वयं करके आपको देंगे। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी।